सोचो क्या हालत रही होगी उस 12 साल की लड़की की जिसके सर से 3 गोलियां उतारी हों। इस इंसान ने 15 की एज में अपना बाप खो दिया, करियर बनाने से पहले अपनी माँ को खो दिया। तू तो हंसाने के लायक ही नहीं है, तेरे जोक्स में कोई भी दम नहीं है, तू अपने गांव वापस चला जा। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपके सीने में एक आग ना लगा दे तो इस वीडियो को यहीं डिसलाइक मारकर छोड़ देना, लेकिन इस वीडियो को देखना पूरा। इंडिया के पार्टीशन से पहले दो लोगों ने मिलकर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा उन्होंने मोहम्मद एंड महिंद्रा, यानी कि M&M। 2 साल बाद एक पार्टनर ने अपने सारे पैसे वापस मांग लिए। इसके बाद में कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास भी कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए कोई और नाम रखने की जगह उसको मोहम्मद एंड महिंद्रा में से महिंद्रा एंड महिंद्रा करना पड़ा। उन हालातों से निकलकर यह कंपनी इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी बन चुकी है जिसकी एक एक गाड़ी के लिए लोग 15-15 महीने तक वेट करते हैं। अगर ऐसी हालातों में ये लोग कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। ट्रेन के पहले दर्जे का टिकट होने के बावजूद इनको ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहते हैं कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, कम बैक माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। एक लड़की के पास जूते खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, उसकी फैमिली सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी, इसके बावजूद उसने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में 5 गोल्ड मेडल जीते। जो लड़की खुद के लिए जूते नहीं खरीद पाती थी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। और जब ये कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं। मारुति 800 खरीदने के लिए जिस बंदे ने कभी 40,000 रुपए का लोन लिया था, आज वही बंदा BMW कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। और ये बंदा कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं। अरे क्यों किस्मत के भरोसे बैठे हो कि किस्मत बदले तब मैं कुछ करूं। क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो कि तुम कुछ करो तो मैं बदलूं। दोस्तों इस इंसान ने 15 की एज में अपना बाप खो दिया, करियर बनाने से पहले अपनी मां को खो दिया, ना तो कोई सपोर्ट था और ना ही कोई अपना। इसके बावजूद ये दुनिया का तीसरा सबसे अमीर एक्टर बन सकता है, तो फिर तुमको किसने रोका है। टी सीरीज के बारे में सुना है कभी? हाँ, वही कंपनी जिसके YouTube पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जो इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है, उसके फाउंडर गुलशन कुमार जी ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने भी अपने शुरुआती दिनों में जूस बेचा था रास्ते पर। उसके बाद उन्होंने ऑडियो कैसेट की दुकान चलाई और बढ़ते बढ़ते म्यूजिक प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। जब जीरो से शुरुआत करके ये बंदा कर सकता है तो फिर तुम किसके लिए बैठे हो, तुम भी कर सकते हो। सुबह घरों में अखबार डालने वाला बंदा न जाने कितनी प्रॉब्लम फेस करके अगर इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है तो फिर तुमको किसने रोका है। दोस्तों कभी टाइम निकालकर एक बार इन सभी लोगों की लाइफ स्टोरी को जरूर रीड करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो मुझे बताना। अमिताभ बच्चन के फेलियर और रिजेक्शन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी बार उनको आवाज की वजह से रेडियो वालों ने रिजेक्ट कर दिया और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनको 17 बार फिल्मों में भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। और जब इतने रिजेक्शन झेलने के बाद अगर ये बंदा कर सकता है तो फिर आपको किसने रोका है। मेरे भाई तू तो हंसाने के लायक ही नहीं है, तेरे जोक्स में कोई भी दम नहीं है, तू अपने गांव वापस चला जा क्योंकि यहां पर तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। ये बातें सुननी पड़ी थी एक कॉमेडी शो के अंदर एक ऐसे बंदे को जिसकी आवाज हर वीकेंड पर हम सभी के घरों में गूंजती है। दोस्तों ये भी एक कांस्टेबल का बेटा है जो कि पढ़ाई में कुछ भी खास नहीं, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्स के साथ में काम करता है। दोस्तों जब ये कर सकता है तो अपने दिल से पूछना कि आप क्यों नहीं। पत्नी के लेबर पेन के कारण वो 55 किलोमीटर का पहाड़ पार नहीं करवा पाया, पहाड़ की वजह से उसने पत्नी को खो दिया। जब उस बंदे ने जिद पकड़ ली तो एक हथौड़ी और एक छेनी के बल पर उसने पूरा का पूरा पहाड़ काट के रख दिया। जब बिहार मैन दशरथ मांझी करके दिखा सकता है तो फिर आप क्यों नहीं। बड़नगर जैसे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बंदा जो बचपन में अपनी फैमिली को चाय बेचकर सपोर्ट करता था, आज वो अगर दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर में शुमार होकर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो दोस्तों तुम क्यों नहीं कर सकते। यहां मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते। 12 साल की छोटी सी उम्र में एक लड़की ने टीवी पर इंटरव्यू में यह बोल दिया कि तालिबान की क्या औकात जो हमारी लड़कियों को पढ़ाई करवाने से रुकवा सके। मैं पढ़ना चाहती हूं और मैं पढ़ूंगी। कुछ दिन बाद एक तालिबानी बंदूक लेकर स्कूल की बस में घुस गया और उस लड़की के सर से 3 गोलियां उतार दी। सोचो क्या हालत रही होगी उस 12 साल की लड़की की जिसके सर से 3 गोलियां उतारी हों। उस लड़की ने अपना आंदोलन और तेज किया और इस छोटी सी उम्र में इस लड़की को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। जब 3 गोलियां सर पर खाकर मलाला यूसुफजई कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं। दोस्त अगर इन सब के बावजूद अभी भी तेरे पास में कोई बहाना है तो मेरे पास में इससे भी बड़ा एक फसाना है, क्योंकि 30 साल की उम्र में उसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी। वो भारतीय युवा जिसने हिंदुस्तान के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी, अपने हर एक साथी को अपनी शहादत के बाद
एक नया जोश देने वाला वो भारत माँ का वीर सपूत शहीद भगत सिंह अगर कर सकता है तो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते। एक लड़की को पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, घर के हालात इतने खराब थे कि उसको प्रॉपर 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था, घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं। इन सभी के बावजूद अगर वो पहली इंडियन बॉक्सर बनकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ सकती है, जिसके जर्नी के ऊपर, जिसकी लाइफ के ऊपर बॉलीवुड बायोग्राफी बना सकता है, तो फिर भाई अभी तक आप कहां पर अटके हुए हो। अपनी वेल सेटल जॉब को छोड़कर अगर कोई भी बंदा स्टार्टअप करता है और पहले और दूसरे अटेम्प्ट में उसकी कंपनी बहुत बुरी तरीके से गिरती है, इसके बाद भी वो तीसरी बार ट्राई करता है और उसके बाद हजारों करोड़ की कंपनी बनाकर खड़ी कर देता है, तो भाई तुम अभी तक कहां पर हो। भाई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके बाप दादा ने कुछ भी नहीं उखाड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने झंडे गाड़ दिए। और जो हम लोग बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बहाने ही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसीबतों को लात मारो। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप मुझे बताइए, जब ये लोग कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। अब तो इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है दोस्तों। इस लाइक से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देना। और हाँ, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।